और अब बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच कोरोना की फुल स्पीड ने चिंता बढ़ा दी। जिस तरह पार्टियों की रैलियों में लोगों की भीड़ जुट रही है, आपको उससे देखते हुए संक्रमण की रफ्तार और तेज होने की आशंका है। चुनाव आयोग ने बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक का मुख्य फोकस चुनाव प्रचार ही है। बंगाल में 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 17 अप्रैल को 5वें चरण की वोटिंग है और इसके बाद 6ठे चरण के लिए 22 अप्रैल, 7वें चरण के लिए 26 और 8वें चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। बंगाल में कोरोना पर चिंता बढ़ाने वाली आज एक और खबर आई है। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रेजा उल हक की मौत कोरोना से हो गई। इस सीट पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाने थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बंगाल में कोरोना से बचने के लिए वर्चुअल प्रचार ही एक विकल्प बचा है। पश्चिम बंगाल में 4 चरण की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। और इस बीच बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल में हर रोज कोरोना संक्रमण के नए केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में बचे हुए 4 चरणों में कहीं संक्रमण और तेजी से ना फैल जाए, कहीं और लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़े, ऐसे में चुनाव आयोग ने कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बंगाल चुनाव में कोरोना का जो अटैक हुआ है उसे रोकने का प्लान क्या होगा, यह कल की मीटिंग के बाद साफ हो जाएगा। मुर्शिदाबाद की शमशेरगंज सीट से कांग्रेस उम्मीदवार की तो कोरोना के चलते मौत हो गई। ऐसी गंभीर स्थिति में चुनाव आगे कैसे करवाए जा सकते हैं, संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है, लोगों की जान कैसे बच सकती है, यह बड़ा सवाल है। रवि त्रिपाठी और जानकारी के साथ मेरे साथ। रवि, कल चुनाव आयोग की बैठक है, क्या संभावना है, आगे क्या हो सकता है? क्या प्रचार के तरीके बदलने होंगे या फिर संक्रमण को रोकने का कोई और तरीका है? देखिए, चुनाव आयोग तो प्रचार के तरीकों में ही बदलाव कर सकता है। संक्रमण के तरीके पर तो सरकार और हेल्थ मिनिस्ट्री विचार करेगा। लेकिन जब आपको बताना चाहूँगा कि आज भी 12 बजे जो केंद्रीय चुनाव आयोग है एक बैठक कर रहा है और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिव्यू मीटिंग कर रहा है बंगाल चुनाव आयोग के साथ। बंगाल के चुनाव अधिकारी उसमें होंगे, तमाम और लोग हैं और उनके साथ बातचीत कर जो 5वें फेज की वोटिंग है उसके लिए रिव्यू मीटिंग की जा रही है। पहले आज 12 बजे की बैठक है और कल फिर जो बंगाल के सीईओ हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, वो बातचीत करेंगे तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं और उनसे बातचीत किया जाए कैसे चुनाव को सुनिश्चित किया जाए कोरोना को से बचते हुए। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है रैली और रोड शो। इन सब में जो लोग भीड़ आती है उसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होता है, कोई मास्क मेंटेन नहीं होता है, क्योंकि चुनाव के दिन तो फिर भी आप मास्क कंपलसरी करते हैं, तभी बूथ के अंदर जाने दिया जाता है, आपको सैनिटाइज किया जाता है, आपको आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है। वहाँ जितने भी कर्मचारी होते हैं वो सब चीज़ का एहतियात बरतते हैं। लेकिन ये जो रैलियाँ होती हैं और रोड शो होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों को आप फॉलो कर भी नहीं पाते और कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लाखों की भीड़ आ रही है उसमें सबको चेक करना भी बहुत मुश्किल है। मैं देख रहा था कई रैलियों में नेता खुद ही कहते हैं कि बिना स्क्रीनिंग के आप अंदर आने दो भीड़ को, क्योंकि भीड़ दूर लगती है तो उनको लगता है कि भीड़ खाली है, ग्राउंड खाली नहीं दिख जाए। तो वैसी स्थिति में बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के लिए। और अगला 4 चरण, देखिए परसों यहाँ भी चुनाव होना है जहाँ मैं खड़ा हूँ सिलीगुड़ी में, 5वें फेज का मतदान होना है दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी के इलाके में। और जो अभी भी रैलियां हो रही है, प्रधानमंत्री की रैली 17 तारीख को है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.